हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी बेकार होती है जो आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते? मैं इतनी मेहनत आप सभी के लिए ही करती हूँ कि ताकि आप लोग वो ड्रामास भी देख पाओ जो आप लोग नहीं देख पाते। अगर आप लोग मेरे वीडियोस ही नहीं देखोगे और मेरे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियोस को देखिए, और अगर आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि मैं दूसरा ड्रामा पोस्ट करूँ जो आपको पसंद आए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मैन फिलिप को बताता है उस ड्रामा एक घोस्ट लव स्टोरी की फीमेल लीड का नाम रायोन है। तो फिलिप जैसे ही रायोन का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है और वो दोनों कार में ही बैठे हुए होते हैं, जिस वजह से वो लोग मट्टी में जाकर धंस जाते हैं। तो यंग और वेल यहीं से इन दोनों की किस्मत बदल जाती है। इल्सुन की किस्मत इल्सुन के पास वापस आ जाती है और फिलिप की किस्मत में उसकी बुरी किस्मत वापस आ जाती है। तो यंग मैन फिलिप को कहता है वो ज्योतिषी ठीक कह रहा था, तुम सच में आज मरने वाले हो, लेकिन आज तो तुम्हारी मौत लिखी थी ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों मर रहा हूँ? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी वजह से मैं भी मर रहा हूँ। तो फिलिप कहता है बकवास करना बंद करो, मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा, मैं दोबारा अपनी फैमिली नहीं खो सकता, हम यहाँ से जरूर बचकर बाहर निकलेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो यंग मैन कहता है टेंशन कैसे ना लूं, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमें बचा सके, हम लोग सच में आज यहाँ पर मरने वाले हैं। इधर इल्सुल अपने कार की तरफ जा रही होती है तो उसे जंगल में बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो इल्सुल उनकी आवाजें सुनकर पूरी तरह डर जाती है और जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तो इल्सुल को कुछ जादुई शक्ति उसी जगह पर पहुँचा देती है जहाँ पर फिलिप फंसा हुआ होता है। तो इल्सुल ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ से आगे जाने का तो रास्ता बंद है, तो वो आगे कैसे जाएगी? कि तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है। तो इल्सुल अपना हथियार निकालकर उस कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इस चक्कर में इल्सुल को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस दरवाजे को खोल देती है और उस कार से फिलिप को बाहर निकालती है। तो फिलिप इल्सुल को अच्छे से नहीं देख पाता कि तभी उसे ज्योतिषी की बातें याद आती है कि ज्योतिषी ने उसे कहा था आज रात जब तुम्हारी जान जा रही होगी तब तुम्हें एक लड़की बचाने आएगी, वो लड़की तुम्हारे लिए फरिश्ता होगी, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी और उसे अपने आप से कभी भी दूर मत जाने देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इससे भी भयानक परिणाम झेलने होंगे। कि तभी उधर से कुछ लोग आने लगते हैं तो इल्सुल उनसे हेल्प मांगने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप उसका कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो इल्सुल को समझ में नहीं आता आखिरकार फिलिप उसे रोक क्यों रहा है। तो इल्सुल फिलिप के बिहेवियर को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो फिलिप उसका कपड़ा पकड़कर खींच लेता है और कहता है इस कार के अंदर एक और बंदा है, प्लीज उसे भी बचाओ। तो इल्सुल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है। तो वो रेस्क्यू टीम इल्सुल को अपनी कार हटाने को कहते हैं। तो इल्सुल वहाँ पर कार हटाने ही जा रही होती है पर रास्ते में वो फिर से गिर जाती है, जिस चक्कर में बेचारी को बहुत चोट लगती है और कोई भी इंसान उसे नोटिस नहीं करता। तो बेचारी इल्सुल अपनी बची खुची ताकत को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और घर जाकर सो जाती है। अगले दिन जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ पर कांगते आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था जब मुझे पता चला तुम पर लैंडस्लाइड गिर गई है। तो फिलिप कहता है वहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे बचाया। तो कांगते कहता है वहाँ कोई लड़की नहीं थी, तुम्हें एक लड़के ने बचाया है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। तो यंग मैन भी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की कार का डोर इतनी आसानी से खोल लेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो किसी लड़के का ही हो सकता है। तो फिलिप उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता है क्योंकि वो भी यही सोचता है कि एक लड़की कार का दरवाजा नहीं खोल सकती, उसकी हेल्प किसी लड़के ने ही की होगी। और फिलिप उस कपड़े को ध्यान से देखता है। आगे कांगते फिलिप को कहता है यूना तुमसे मिलने आने ही वाली थी पर उसे कुछ काम आ गया जिस वजह से उसे यूएस जाना पड़ा, लेकिन वो तो यहाँ पर आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया, कहा कि तुम ठीक हो, तो वो आराम से यूएस चली गई। तो फिलिप कहता है तुमने अच्छा काम किया है। आगे कांगते यूना को कहता है जैसा तुमने कहा मैंने उसे कह दिया है कि तुम देश से बाहर गई हो। तो यूना कहती है थैंक यू और कॉल कट कर देती है। एक्चुअली यूना रायोन के कब्र पर गई होती है और वहाँ पर रायोन की फोटो देखकर पास्ट की बातें याद करती है, जहाँ पर फिलिप, रायोन और फिलिप के कुछ दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो यूना उन लोगों की पिक ले रही होती है। तो रायोन फिलिप के बीच से उठकर चली जाती है।
तो यूना कहती है तुम क्यों उठ गई, जाओ फिलिप के पास बैठो, मैं तुम सबकी एक साथ पिक लेती हूँ। तो रायोन कहती है लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, अगर किसी को पता चल गया। तो यूना कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, ये पिक सिर्फ मेरे पास रहेगी, किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो रायोन फिलिप के पास जाकर बैठ जाती है और वो लोग साथ में मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। आगे यूना रायोन के कब्र से वो फोटो निकाल लेती है और कहती है ये फोटो सिर्फ मेरे पास रहेगी और किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। वेल यूना को देखकर लगता है कि उसे रायोन के बारे में कुछ तो पता है जो किसी और को नहीं पता। इधर ली सेंग यूनयोंग को कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती, तो वो उसे वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है मुझे पता है एक घोस्ट लव स्टोरी की असली राइटर तुम नहीं हो बल्कि इल सुन है, और मैं जा रहा हूँ मैनेजर को ये बताने के लिए कि तुम उसकी असली राइटर नहीं हो बल्कि इल सुन है, इसलिए जैसे ही तुम मेरा मैसेज देखो तो मुझे तुरंत रिप्लाई करना। इधर नकाबपोश बंदे के पास यूनयोंग का फोन होता है और वो ली सेंग की सारी बातें सुन लेता है और वो कहता है एक घोस्ट लव स्टोरी की राइटर यूनयोंग नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे मैंने यूनयोंग के घर पर देखा था। वेल इस बंदे की क्या स्टोरी है वो तो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगी, आखिरकार ये बंदा यूनयोंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इधर हे जिन इल सुल का वो लॉकेट उसके बचपन वाले फोटो के लॉकेट से मिलाती है तो दोनों लॉकेट सेम ही होता है। तो इल सुल कहती है ये लॉकेट मेरा है, बचपन में ये लॉकेट मेरे से खो गया था लेकिन अब ये मेरे पास आ गया है, अब मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। तो हेजिन कहती है बकवास बातें करना बंद करो, इससे कुछ भी नहीं होता। तो इलसुल कहती है होता है, और इलसुल उस लॉकेट को अपने हाथ में पहन लेती है। हेजिन इलसुल के लिए खाना लाती है और उसे बर्थडे विश भी करती है और कहती है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है, इसे पियो, इसे पीकर तुम अच्छा महसूस करोगी। तो इलसुल उस सूप को पीती है कि तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ पर फिलिप इंटरव्यू में कह रहा होता है कि उसे किसी लड़के ने बचाया है पर उसे उसका नाम नहीं पता और ना ही उसकी शक्ल याद है, बस मेरे पास उसके कपड़े का एक टुकड़ा है और जिस इंसान ने भी मुझे बचाया है मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरे सामने आए क्योंकि मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इधर इलसुल जब ये न्यूज देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि कल रात उसने फिलिप को बचाया था। तो इलसुल ये बात हेजिन को बताती है तो हेजिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और इलसुल को कहती है ये तुम्हारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को सबकी नजरों में लाने का, तुम जाओ और फिलिप को कह दो कि तुमने ही कल रात उसे बचाया था और तुम्हारे पास तो ये कपड़ा भी है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुमने ही उसे बचाया था और वो तुम्हारे ड्रामा का तो मेन लीड भी है ना, तुम जाकर उसे बता दो कि वो ड्रामा तुमने लिखा है ना कि उस यूनयोंग ने। तो इलसुल कहती है लेकिन मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है, जिस टाइम मैं स्क्रिप्ट में लैंडस्लाइड के बारे में सोच रही थी उसी टाइम फिलिप के साथ भी वही घटना हुई, मुझे लगता है ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो हेजिन कहती है तुम बेकार की बातें सोच रही हो, इसमें इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तुम एक राइटर हो और तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते ही रहते हैं, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो और फिलिप के पास जाओ और उसे बताओ कि तुमने उसे बचाया है और फिलिप की जान बचाने के बदले तुम उससे इनाम मांगो, समझी। तो इलसुल कहती है तुम सही कह रही हो, ये मेरे पास सुनहरा मौका है जिससे मैं राइटर की दुनिया में कदम रख पाऊंगी। इधर कांगते फिलिप को एक घोस्ट लव स्टोरी का स्क्रिप्ट देता है और कहता है क्या तुमने अपना मन बदल लिया, क्या तुम ये ड्रामा करोगे। तो फिलिप कहता है मैं ये ड्रामा नहीं करूंगा, मैं बस इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ, आखिरकार इसमें है क्या। आगे फिलिप जब उस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उस ड्रामे में ये होता है इस ड्रामा की फीमेल लीड आग में जल रही होती है और मेन लीड उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पाता कि तभी वो रायोन उठकर खड़ी हो जाती है और फिलिप को कहती है मैं कभी भी नहीं मरूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम मेरा प्यार हो और हम दोनों का जन्मों जन्मों का साथ है। तो फिलिप ये स्टोरी पढ़कर ही पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो स्टोरी उसके रियल लाइफ से रिलेटेड होती है कि तभी उसे यूनयोंग की बातें याद आती है जब यूनयोंग ने कहा था एक बार तुम इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ो, इसे पढ़ते ही तुम इस ड्रामा को करने से मना ही नहीं कर पाओगे, तुम खुद चाहोगे कि तुम ये ड्रामा करो। तो फिलिप यूनयोंग की बातों को सोच सोच कर पगला जाता है। तो फिलिप यंग मान को कहता है जल्दी से यूनयोंग को कॉल करके बुलाओ क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आगे ली सेंग इलसुल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने स्टेशन मैनेजर से उसके लिए बात की है तो स्टेशन मैनेजर ने तुम्हारे अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है जब तक यूनयोंग वापस नहीं आ जाती तब तक तुम काम कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रोडक्शन हाउस को इम्प्रेस करना होगा और इस ड्रामा के मेन लीड फिलिप को भी इम्प्रेस करना होगा, तभी तुम यहाँ पर टिक पाओगी। तो यूनयोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और सबको इम्प्रेस कर दूंगी क्योंकि ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी।
इधर फिलिप एक मीटिंग में जा रहा होता है तो यंग मान को कहता है क्या तुमने युनयोंग को कॉल किया। तो यंग मान कहता है युनयोंग का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है और किसी को भी नहीं पता कि युनयोंग कहाँ गई है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलिप कहता है कोशिश करते रहो क्योंकि मुझे युनयोंग से मिलना है, समझे। आगे वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो उस लिफ्ट में इल्सुन भी होती है। तो फिलिप जैसे ही इल्सुन को देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है और उस लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही इल्सुन उस लिफ्ट को बंद कर देती है। तो बेचारे फिलिप को मजबूरन उस लिफ्ट में रहना पड़ता है। आगे फिलिप इल्सुन के हुलिये को देखकर पूरी तरह डर जाता है कि तभी उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो उस रात उस गुंडे से लड़ रही थी। अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसकी खैर नहीं, पूरे मीडिया में ये बात पहुंच जाएगी। तो फिलिप उस लड़की से बचने की कोशिश करता है और उससे दूरी बनाकर रखता है। इधर इल्सुन फिलिप से बात करने की कोशिश करती है और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उस रात उसी ने उसे बचाया है, पर फिलिप उसे देखकर ही इतना डर जाता है और उसे दूर भागता है। तो इल्सुन फिर भी हार नहीं मानती और फिलिप से बात करने की कोशिश करती है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तो फिलिप वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तो इल्सुन फिलिप के पास जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि तभी बीच में यंग मान आ जाता है और यंग मान इल्सुन को रोकने की कोशिश करता है। तो इल्सुन यंग मान को ही पछाड़ देती है। तो फिलिप ये देखकर और डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर कांगते और ली सेंग भी आ जाते हैं। तो ली सेंग इल्सुल से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इल्सुल कहती है इसे कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो इससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो फिलिप कहता है क्या तुम इसे जानते हो। तो ली सेंग कहता है हाँ, ये एक को राइटर है और आज हमारे साथ ही तुम्हारी मीटिंग है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। आगे सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। तो इल्सुल अपना स्क्रिप्ट फिलिप को देती है पढ़ने के लिए। तो फिलिप जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस स्क्रिप्ट में वही सारी बातें लिखी होती है जो उसके साथ उस रात को हुई होती है। तो फिलिप इल्सुल को गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि इल्सुल ने टीवी पर न्यूज देखकर ये स्टोरी बनाई है। तो इल्सुल फिलिप को समझाने की कोशिश करती है जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप ही स्टोरी बनाई है, उसके उस एक्सीडेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर फिलिप इल्सुल की बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है तुमने पहले पार्ट 1 में भी मेरी रियल लाइफ की स्टोरी चोरी की। 8 साल पहले मेरे साथ जो हुआ तुमने उसे स्टोरी बनाकर स्क्रिप्ट में छाप दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं समझता? तुम लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हो, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी इस स्क्रिप्ट में छाप रहे हो और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इल्सुन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्टोरी तुम्हारी नहीं है, वो स्टोरी मैंने खुद क्रिएट की है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो फिलिप कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी फीमेल लीड का नाम रायोन क्यों है? क्या इस बात का कोई जवाब है? तो इल्सुन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तो फिलिप कहता है देखा तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, इसलिए आइंदा से इतनी घटिया स्क्रिप्ट मेरे सामने लेकर मत आना। और फिलिप वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो डायरेक्टर फिलिप को समझाने की कोशिश करता है आप गुस्सा मत कीजिए, ये तो युनयोंग के आने तक का रिप्लेसमेंट है, उसके आते ही मैं इसे हटा दूंगा, तब तक प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिए। तो फिलिप डायरेक्टर की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर कांगते को मनाने की कोशिश करते हैं। तो कांगते कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस स्टोरी में कोई दम नहीं है, फिलिप ये स्टोरी नहीं करेगा और मैं मीडिया को अनाउंस कर दूंगा कि फिलिप ये ड्रामा नहीं कर रहा। और ये कहकर कांगते भी वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन फिलिप के पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिलिप जैसे ही इल्सुन को अपने पीछे देखता है तो वो इतनी स्पीड से चलने लगता है और लिफ्ट में जाकर घुस जाता है और लिफ्ट को बंद करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर इल्सुन आ जाती है और लिफ्ट में अपना बैग फेंक देती है, जिस वजह से लिफ्ट फिर से खुल जाती है। तो फिलिप फिर से लिफ्ट को बंद करने लगता है कि तभी एक आत्मा फिलिप को बाहर धक्का दे देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बेचारा फिलिप इल्सुल को अपने सामने देखकर पूरी तरह डर जाता है। तो इल्सुल फिलिप को समझाने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम्हें लगता है कि ये स्क्रिप्ट सही नहीं है तो मैं स्क्रिप्ट को बदल देती हूँ, मैं फिर से कहानी रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह गुस्सा होकर मत जाइए और इस रोल को मना मत कीजिए। तो फिलिप कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छी राइटर हो? बिल्कुल भी नहीं, राइटर ऐसा नहीं होता जो किसी की भी मर्जी से अपनी स्टोरी लाइन को बदल देता है, तुम एक राइटर नहीं हो, इसलिए गिव अप कर दो। और फिलिप इल्सुन को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन को फिलिप की बातों से बहुत बुरा लगता है। आगे फिलिप अपनी जान बचाकर जाकर कार में बैठ जाता है और कहता है जब भी मैं उस लड़की को देखता हूँ पता नहीं मुझे क्यों डर लगने लगता है, लेकिन चलो एक बात तो अच्छी हुई, उसने मुझे नहीं पहचाना। उस दिन मैंने प्लास्टिक का मास्क पहना था जिस वजह से वो मुझे नहीं पहचान पाई। तो यंग मान कहता है आपको उससे ऐसे बात
नहीं करनी चाहिए थी। उसने आपकी जान बचाई है, कम से कम आपको उसका शुक्रिया अदा तो जरूर करना चाहिए। तो कांगते कहता है तुम सही कह रहे हो, उसने फिलिप की जान बचाई है, हमें उसे कोई इनाम देना चाहिए। तो फिलिप कहता है भूल कर भी ऐसा मत करना, अगर वो मुझे नहीं पहचानती तो ये अच्छा है, अगर मीडिया को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना इस मामले का कितना बड़ा इशू बन जाएगा। तो कांगते कहता है तुम सही कह रहे हो। इधर ली सेंग इल सुन को घर छोड़ता है तो ली सेंग इल सुन को समझाता है तुम सैड मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं ना करोगी। कि तभी इलसुल की नजर उस पेड़ पर पड़ती है और उस पेड़ में बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो इलसुल वो फूल देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ और इन 20 सालों में ये पेड़ कभी भी नहीं खिला, देखो लेकिन आज ये खिल गया है, इसका मतलब मेरी किस्मत जागने वाली है। मेरी माँ भी कहती थी जब मैं 34 साल की हो जाऊंगी तब मेरी किस्मत जाग जाएगी। जब इस पेड़ ने 20 साल तक गिव अप नहीं किया तो मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिले। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फिलिप कहाँ रहता है? तो लेसेंग कहता है तुम्हें फिलिप का एड्रेस क्यों जानना है, क्या तुम उसके घर जाओगी उसे मनाने के लिए? तो इलसुल कहती है हाँ मैं उसके घर जाऊंगी उसे मनाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिलिप को मना कर रहूंगी। तो लेसेंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो इलसुल अपने घर के अंदर चली जाती है तो लेसेंग को इलसुल के घर के बाहर एक लड़की का शैडो दिखता है। तो लेसेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर फिलिप का भी बैड लक स्टार्ट हो जाता है और उसके कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल होने लगते हैं। तो फिलिप को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। आगे ली सेंग फिलिप के घर के सामने से जा रहा होता है तो उसे सामने में एक लड़की दिखती है जो व्हाइट ड्रेस पहने हुई होती है। तो ली सेंग उस लड़की को देख लेता है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर फिलिप अपने घर में होता है तो वो देखता है कि सीढ़ी पर वो स्क्रिप्ट गिरा पड़ा हुआ है। तो फिलिप यंग मान को चिल्लाता है और कहता है ये स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या कर रही है? तो यंग मान कहता है मुझे नहीं पता, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। तो फिलिप कहता है अगर तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? तो यंग मान कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैंने नहीं रखा। तो फिलिप कहता है जाओ इस स्क्रिप्ट को कचरे के डब्बे में फेंक दो। तो यंगमान कहता है क्या तुम इस स्क्रिप्ट को एक बार भी नहीं पढ़ोगे? एक बार इसे पढ़कर तो देखो, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो फिलिप कहता है मैंने तुम्हें जितना कहा है जाकर वो करो, जाकर इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो, समझे? तो यंग मान फिलिप के कहे अनुसार उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है। आगे फिलिप का भी मन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का करता है तो फिलिप उसे उठाने जाता है पर वो रुक जाता है क्योंकि उसके एक मन में होता है कि वो उस स्क्रिप्ट को पढ़े पर उसके दूसरे ही मन में होता है कि वो क्यों उस स्क्रिप्ट को पढ़े। लेकिन बाद में फिलिप अपने मन को समझाकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ ही लेता है। तो उस स्क्रिप्ट के अंदर वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का वर्णन किया गया होता है। तो फिलिप उस स्क्रिप्ट को पढ़कर पूरी तरह डर जाता है और उसके लास्ट पार्ट को पढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो पन्ना उड़ जाता है। तो फिलिप उसे पकड़ने के लिए उस पन्ने के पीछे पीछे भागता है तो वो पन्ना एक टेबल के नीचे जाकर फंस जाता है। तो फिलिप उस पन्ने को निकालने की कोशिश करता है। तो फिलिप जैसे ही उस पन्ने को छूता है तो उस पन्ने से कुछ जादुई शक्तियाँ निकलती है और वो जादुई शक्तियाँ फिलिप को कुर्सी के बीचों बीच फंसा देती है। इधर ली सेंग इलसुल के घर की पिक्चर बना रहा होता है और उस पिक्चर में वो एक शैडो भी ड्रॉ करता है क्योंकि ली सेंग ने इलसुल के घर के पास एक आत्मा देखी होती है और वही आत्मा उसने फिलिप्स के पास भी देखी होती है। तो ली सेंग कहता है ये वही आत्मा है जो मैंने फिलिप के पास देखी थी, इन दोनों का इस आत्मा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ली सेंग इलसुन को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता तो उसे इलसुन की फिक्र होने लगती है और वो सोचने लगता है कि उसे इलसुन को फिलिप के घर अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। कि तभी वो पिक्चर से वही व्हाइट ड्रेस वाली निकलती है। इधर इलसुन पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर देती है और इस बार वो राइटर को ही जान से मार डालती है और इलसुन अपने स्क्रिप्ट को पूरी तरह रिवाइज करके फिलिप के घर जाती है और उसका बेल बजाती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो इलसुन ये आवाजें सुनकर पूरी तरह डर जाती है कि तभी फिलिप्स के घर का दरवाजा भी खुल जाता है। तो इलसुल उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। इधर जंगल में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है पर वो लोग पता नहीं लगा पाते कि वो किस लड़की की लाश है। इधर फिलिप हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि घर में कोई भी नहीं रहता। कि तभी वहाँ पर इलसुल आ जाती है। तो फिलिप इलसुल को देखकर पूरी तरह डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई? तुम मेरे घर से जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता। तो इलसुल कहती है तुम किस टोन में मुझसे बात कर रहे हो?
तुम यहाँ पर फंसे हुए हो और एक मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है और तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कि तभी फिलिप को याद आता है वो तो सच में कुर्सी के नीचे फंसा हुआ है। अगर इल्सुल उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिलिप इल्सुल को कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो इल्सुल फिलिप को उस कुर्सी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं निकाल पाती। तो इल्सुल कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। और इल्सुल अपना टूल बॉक्स लाती है और उस कुर्सी को काटने लगती है। और इल्सुल कुर्सी को काटते टाइम फिलिप से बात करती है और कहती है जब तक मैं ये कुर्सी काट रही हूँ क्यों ना तुम मेरी नई स्क्रिप्ट पढ़ लो जो मैंने रिवाइज की है। तो फिलिप कहता है मुझे तुम्हारे स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। तो इल्सुल को फिलिप पर गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मेरी ही इंसल्ट किए जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती। तो फिलिप कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी हेल्प करो, ठीक है मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। आगे इल्सुल कुर्सी को काटती है और फिलिप उसका स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो फिलिप कहता है इस बार तुमने राइटर को क्यों मार डाला, उसने क्या किया था। तो इल्सुल कहती है क्योंकि राइटर सिन को ब्लैकमेल कर रही थी किसी पास्ट की बात को लेकर, जिस वजह से सिन को गुस्सा आ गया और उसने राइटर को जान से मार डाला। आगे इल्सुल फिलिप को उस कुर्सी से आजाद करवा देती है और इल्सुल फिलिप को समझाने की कोशिश करती है कि उसने स्क्रिप्ट की सारी कहानी खुद से बनाई थी, किसी की कॉपी नहीं की थी। तो फिलिप कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ तुम्हें रायोन के बारे में कैसे पता चला। तो इल्सुल कहती है रायोन सिर्फ एक कैरेक्टर है जो मैंने क्रिएट किया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिलिप कहता है रायोन मेरी जिंदगी में मायने रखती है, 8 साल पहले रायोन मेरे साथ थी और तुमने अपने स्क्रिप्ट में जैसा लिखा है वैसे ही रायोन की मौत हुई थी। तो बताओ मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुमने स्टोरी कॉपी नहीं की है। तो इल्सुल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर फिलिप उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो इल्सुल एक ट्रिक लगाती है जिससे फिलिप उसकी बातों पर भरोसा कर ले कि उसने कोई भी स्क्रिप्ट चोरी नहीं की है। और इल्सुल फिलिप को एक भूत की स्टोरी सुनाती है और इल्सुल फिलिप को भूत के नाम पर इतना डराती है कि बेचारा पूरी तरह डर जाता है। आगे इल्सुल फिलिप को बताती है तुम मेरी बातों से ही इतना डर गए हो तो सोचो मैं एक राइटर हूँ, मैं इसी तरह की स्टोरी लिखती हूँ। मैंने अभी तुम्हें कहा कि इस घर में भूत है और तुमने इस बात पर भरोसा भी कर लिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने कोई भी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की है। और इल्सुल ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप इल्सुल को रोकता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, इस घर में अभी कोई भी नहीं है और मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है, प्लीज अभी मत जाओ। तो इल्सुल फिलिप की एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है और इसी चक्कर में दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तो इल्सुल फिलिप को कहती है मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत, समझे। तो फिलिप कहता है मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा। कि तभी वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि पुलिस को जंगल में युन योंग की लाश मिली है और युन योंग के हुलिये को देखकर लग रहा है कि उसे पहले घर में घसीटा गया है और खूब मारा गया है और उसके बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया है। तो फिलिप जैसे ही ये सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि कुछ देर पहले उसने इल्सुल के स्क्रिप्ट में सेम यही सारी बातें पढ़ी होती है जो युन योंग के साथ घटा हुआ होता है। तो फिलिप ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इल्सुल से पूछता है आखिरकार तुम चीज क्या हो, तुमने उसके साथ क्या किया। तो इल्सुल कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिलिप कहता है फिर ये कैसे हो सकता है, तुमने जैसा जैसा अपने स्क्रिप्ट में लिखा है वैसे ही युन योंग की मौत हुई है। तो इल्सुल ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।